हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज चैप्टर 6 में पहुंच चुके हैं। और चैप्टर 6 क्या है? ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, जिसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो चैप्टर 6 ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो ऐसे आपको चीज़ बताने हैं कि जिनकी जो है समरूप आकृतियाँ हों, युग्म दो, मतलब दो कोई चीज़ बताइए। और दो ऐसे बताने जो समरूप नहीं है। तो समरूप का और असमरूप से मतलब बस यही है कि दो ऐसी चीज़ों जो एक जैसे दिखाई दें, भले छोटी हो या बड़ी हो। तो आप अपने दिमाग में लगाइए क्या ऐसी दो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप अपना फ़ोटो लीजिए, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लीजिए, खूब बड़ा सा फ़ोटो ले लीजिए। अब दोनों फ़ोटो तो सेम रहेंगे तो आप तो समरूप हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप कोई वस्तु में अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों के घर में तावा होगा, छोटा तावा हो चाहे बड़ा तावा हो, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो वो सेम टू सेम हो जाएंगे। आप लोग कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई भी जो समरूप के उदाहरण होते हैं, छोटा कढ़ाई हो बड़ा कढ़ाई हो, ठीक। अब इसमें अगर, लेकिन इसमें ये ऐसा नहीं चलेगा। इसमें जो है आपको सही से बताना पड़ेगा। हम इसके लिए क्या करते हैं, ये देखिए, एक हम वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। एक वृत्त ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये देखिए, एक छोटा सा वृत्त हम ले लिए, ठीक। और इसी के बगल में एक बड़ा सा वृत्त ले लीजिए, ठीक। दिखने में भले दोनों जो है छोटे बड़े दिख रहे हैं, लेकिन दोनों का एंगल कितना है? ये दोनों का एंगल 360 डिग्री का रहेगा, ठीक है। एक छोटा और एक बड़ा है, लेकिन दोनों सेम टू सेम है, तो यही क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो ये हो गया। इसमें एक उदाहरण और ले लेते हैं। उसमें आप चाहें तो त्रिभुज भी ले सकते हैं। आप ऐसे त्रिभुज ले लीजिए, ये देखिए तीन त्रिभुज, लेकिन त्रिभुज एक जैसे दिखने चाहिए। ये देखिए, ठीक है। इसका हम एक कापी बना लेते हैं, ऐसा कापी कर लेते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं। इधर उधर से नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। इसमें एक ऐसे बनाते हैं हम लोग, एकदम सेम टू सेम दिखना चाहिए दोनों को। देखिए देखिए, छोटा बड़ा सेम टू सेम दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये है समरूप आकृतियाँ, ठीक है। आप लोग सब आयत भी ले सकते हैं। आप लोग चाहें तो ऐसे आयत बना लीजिए। ये देखिए, ये आयत हो जाएगा छोटा सा, ये बड़ा सा। एक तो हम बड़ा सा बना लेते हैं, ऐसे ऐसे बड़ा बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये सब क्या है? समरूप है। लेकिन बनाना कैसे? देखिए, हम इसमें ये अलग है और ये जो है इधर से अलग हम ले लेते हैं, ठीक। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल 3, तीन एग्जाम्पल दे दिए। तो परीक्षा में आएगा तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। बेटर ये नहीं करता छोटा कौन है बड़ा कौन है, बस दिखने एक जैसे चाहिए। देखिए, इसमें जो है, इसमें 90 डिग्री कोण बन रहा है, सब में बनेगा, छोटा वाले में बड़े वाले में। इसमें 360 डिग्री है। इसमें लगभग लगभग सब में समबाहु त्रिभुज लग रहा है। सबका त्रिभुज, सबका भुजाएं बराबर, लगभग 60-60 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो हो गया, इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना, इसमें बताना ऐसे आकृति जो समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं तो इससे सबसे अच्छा क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। यहाँ पर ऐसा वृत्त हो गया, और उसके बाद से इसी का हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं एक ठो, ठीक है। ये त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसे करके बना लीजिए। तो ये दोनों आकृतियाँ क्या हो जाएंगी? ये क्या है? समरूप नहीं है, ठीक है। इसके साथ आप एक और बना लीजिए, मतलब दोनों एक जैसे दिखाई तो नहीं दे रहा है। एक बना लीजिए ऐसे आयत, ऐसे आयत बना लीजिए। और इसके साथ एक और बना लेते हैं हम लोग, एक त्रिभुज रख लीजिए ऐसे। नहीं, त्रिभुज का नहीं बनाते, किसी और चीज़ का बनाते हैं, ताकि आप समझ में आए। एक ये बना लिए तो साफ समझ में आए कि क्या है, दोनों आपस में बराबर नहीं दिखाई दे, तो साफ दिख रहा है। एक टेढ़ा एक मेढ़ा है, मतलब एक गोला है और एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। दोनों साफ नहीं, लेकिन हम एक त्रिभुज लेते हैं, और एक त्रिभुज लेते हैं ऐसे, मतलब इसमें आप देखिए, ये लगभग समबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज और बनाते हैं हम लोग, इसी का कॉपी कर लेते हैं एक, ठीक है। इसे कॉपी करके एक त्रिभुज ऐसा है, इसे कलर बदल देते हैं तो समझ में एक अलग चीज़ है। तो अभी त्रिभुज बराबर दिखाई दे रहा है, ठीक। लेकिन अब देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक, तो अब क्या हो गया? दोनों त्रिभुज एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? नहीं, क्योंकि तीनों कोण क्या है? अलग है। तीनों कोण अलग है। भुजाएं भले जो है विषम हो, मतलब अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर अगर ये है, अगर आपका 5 सेंटीमीटर है, तो अगर ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, चलेगा, ठीक। लेकिन क्या होना चाहिए? कोण बराबर होना चाहिए। कोण क्या है? आपस में मैच, ये कोण आपस में, दोनों को आपस में कोण मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोनों तो दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। ये क्या हो गया आपका? ये आकृतियाँ दोनों आपस में, आकृति नंबर हमें फर्स्ट हो गया और आकृति नंबर ये सेकेंड हो गया। तो दोनों क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं।
अब देख क्वेश्चन 2 में क्या करना है, इसमें बताना है चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या दिया, एक दे ए बी सी डी ये हो गया, दूसरा दिया पी क्यू आर एस। ये देखने से पता चल रहा है कि इनके कोण बराबर नहीं है। कोण जब बराबर नहीं है तो क्या हो सकते हैं, समरूप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इनकी भले भुजाएं जो यहाँ 1.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर दी है, यहाँ पर 1.5 ये भी 3 दिया, वो ये भी 1.5 ये भी 3 और ये 1.5 ये भी 3। भुजाएं भले जो है यहाँ पर लगभग ये समान अनुपात में है। ठीक है, समान अनुपात में भले भुजाएं, लेकिन कोण जो है, जो कोण बन रहा है देखिए, ए पी का कोण ये ए के कोण के बराबर नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि कोण यहाँ पर पी लिख लीजिए, ये बराबर नहीं किसके, कोण ए के। ठीक है, ऐसा। ठीक है, और इसी पर जितने भी कोण हैं, चाहे यहाँ का कोण हो, चाहे ये कोण हो, चाहे इसका कोण है, ये कोण, ये कोई कोण आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर चाहे तो आप अच्छा इसको लिख कैसे सकते हैं हम लोग, चलिए हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, हाँ, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं इसको क्या, इसको लिख सकते हैं कि संगत जो है, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, परंतु संगत भुजा जो है तो समानुपाती हैं, लेकिन संगत कोण समान नहीं, इसीलिए आकृति क्या है, ये वाली आकृति आपकी समरूप नहीं है। समरूप के लिए बस एक ही शर्त है, भले जो है भुजाएं छोटी बड़ी हों, उनके जो है अनुपात जो है एक जैसे हों, लेकिन ये जो कोण होने हैं क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट्स बॉक्स कमेंट्स करें, नहीं समझ में आ रहा तो भी जरूर कमेंट्स बॉक्स कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आज देख क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड क्या है, निम्नलिखित चतुर्भुज, ये चतुर्भुज दिया हुआ ए बी सी डी, कहाँ ए बी सी डी, ए बी सी डी, अब पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस समरूप हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये बताना है हमको। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें यहाँ 2.1 दिया, यहाँ 4.2 दिया, मतलब क्या है, ये 2.1 इसके क्या है, दुगुना है। ठीक, आकृति देखने समान लग रही है। देखिए यहाँ पर 85 डिग्री, यहाँ 85 डिग्री, यहाँ 70 डिग्री, यहाँ 70, यहाँ पर कितना 100 डिग्री, यहाँ भी 105 डिग्री, यहाँ भी है 105, यहाँ भी है, यहाँ 100 डिग्री। मतलब क्या है, हम बताए थे समरूप त्रिभुज क्या है, उसकी एक ही उदाहरण होता है कि इनके कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट क्या है ये कर सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए कोण यहाँ पर ए किसके बराबर है, कोण पी के, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। इसके बाद से क्या है कि कोण आपका बी कितना है, कोण बी 100 डिग्री है, और यहाँ पर कोण क्यू भी, ये कोण क्यू भी 100 डिग्री है। इसी प्रकार से आप लिखिए कोण जो है डी कितना है, ये भी किसके बराबर है, कोण एस के बराबर है। तो मतलब जितना भी ये क्या है, सब बराबर हैं। चलिए, तो इस तरीके से क्या है, इससे कोण बराबर है, तो हम लिख सकते हैं संगत भुजा समानुपाती है। जो संगत भुजा है ये क्या है, समानुपाती, मतलब यहाँ ये दुगुना का है। ठीक, और संगत कोण यहाँ पर लिख दिए, संगत कोण बराबर, इसलिए क्या है, ये आकृति समरूप है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।